राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, आपको पता है कि नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। 13 अप्रैल से नवरात्रे लग रहे हैं। आप लोग नवरात्रे में पूजा अर्चना वंदना करते होंगे और कलश की स्थापना करते होंगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी सही विधि बता रही हूँ कि कलश की स्थापना कैसी करनी चाहिए, कौन सी साइड में करनी चाहिए, कलश के अंदर हमें क्या क्या डालना चाहिए, नारियल का जो मुख होता है वो कौन सी तरफ होनी चाहिए, और कलश में अंत में जो पानी बचता है तो नवरात्रों में उसका क्या उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही मैं आज आप लोगों के लिए बताने जा रही हूँ। देखिए, आप एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। मिट्टी का है तो सर्वोत्तम है। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे का भी ले सकते हो, तांबे का नहीं तो चांदी का भी ले सकते हो। जैसी आपकी कैपेसिटी, जितना आप में सामर्थ्य है, आप उस हिसाब से कलश ले सकते हो। कलश की स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नया ही कलश लेके आना है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपके घर पे जो भी कलश हो, अगर वो पिछले बार का भी कलश है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं जब तक वो खंडित नहीं हो जाता। चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो तांबे का हो, अगर वो खंडित नहीं है तो आप उसको रीयूज डेफिनेटली कर सकते हो। तो ठीक है, कलश के ऊपर नारियल को आपको इस तरह रखना है कि नारियल की जो आंखें होती हैं वो आपकी तरफ हो। अर्थात देखिए, जैसे कि मैंने अभी ये कुछ नारियल खाया था, नारियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मेरे पास एक टुकड़ा पड़ गया था, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने कलश रखा, कलश के ऊपर ही मैंने ये नारियल रखा, तो नारियल की जो ये तो आंखें हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये मेरी तरफ होनी चाहिए। मतलब आप जब पूजा कर रहे हैं तो ये आपकी तरफ होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कलश स्थापना ऐसे करें, कलश के ऊपर नारियल ऐसे रखें कि इसकी जो आंखें हैं, इसमें जो नेत्र बने होते हैं वो आपकी तरफ हो। कहते हैं कि ये 3 नेत्र माता रानी का ही स्वरूप माने जाते हैं और इन तीनों नेत्रों से 9 दिन तक बहुत सारी ज्योति जलती है और मतलब ज्योति निकलती है। और ये भी माना जाता है कि अगर आपका नारियल 9 दिन के बाद खंडित निकल गया, जब आपने नारियल फोड़ा और 9 दिन के बाद अगर वो नारियल खंडित निकल गया, तो आपकी पूजा 100% सफल हुई है। ये प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हुई है। कुछ लोग बड़े टेंशन में हो जाते हैं, दीदी हमने तो नवरात्रों की पूजा करी, हमारा नारियल खराब निकल गया। अरे, आपकी पूजा 100% सफल हुई है। ये प्रमाण है आपके नारियल के खराब निकलने के। तो सबसे पहले कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल में आपको गंगा जल डालना है, 2 लौंग का जोड़ा डालना है। लौंग के जोड़े हमेशा ऐसे डालिए जिसके आगे फूल होता है, वो 2 लौंग के जोड़े आपको डालने हैं। गंगा जल डालना है, सिक्का डालना है, आपको अक्षत डालने। देखिए, अक्षत और चावल दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, अक्षत जिसका एक भी अक्षर खंडित ना हो उसको अक्षत कहते हैं, और चावल वो टूटा फूटा भी हो सकता है। तो आपको उसमें अक्षत डालने हैं, सुपारी डालनी है, ठीक है। और कलश को आपको कलश लेना है, और कलश का जो नहरी होती है उसको कलावे से अच्छी तरीके से बांध देना है। ठीक, जब आप नारियल लोगे, नारियल के ऊपर आपको एक चुन्नी लपेटनी है और चुन्नी के ऊपर भी आपको कलावा लपेट देना है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है? उसके तत्पश्चात आपको आम के पत्ते लेने हैं। देखिए, लोग बिना गिने आम के पत्ते कोई ऐसे ही लगा देते, कोई 4 लगा रहा है, कोई 10 लगा रहा है। नहीं, आम के पत्ते जब आप कलश के बीच में लगा रहे हो, नारियल रखने से पहले, ये कलश है, कलश के ऊपर नारियल रखने से पहले आपको यहाँ पे आम के पत्ते लगाने हैं। उसकी संख्या बहुत आवश्यक है। या तो आप 5 पत्ते लगाइए, 7 पत्ते लगाइए, 9 पत्ते लगाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो भी आप आम के पत्ते लगा रहे हो उसकी संख्या 5, 7, 9 अर्थात उसके ऊपर आपको कलश रखना है। विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी आप कलश रख रहे हैं तो उसके जो ये नेत्र हैं वो आपकी तरफ होने बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो उगाते हैं वो आप लेफ्ट साइड में उगाते हैं, मतलब जो हमेशा लेफ्ट साइड में उगाते हैं, और जो कलश की स्थापना करते हैं वो राइट साइड में रखते हैं। कलश की स्थापना नवरात्रों में, देखिए मैं हवन वगैरह इत्यादि में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नवरात्रों में देवी भागवत के अनुसार कलश की स्थापना हमेशा राइट
साइड में होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलश की स्थापना राइट साइड में होनी चाहिए। साथ ही के साथ आप उन आम के पत्ते दरवाजे पे भी आपको लगाने हैं, तोरण बना के आम के पत्ते आपको दरवाजे पे भी लगाने हैं। ये भी विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब आप आम के पत्ते तोरण बना के दरवाजे पे लगाने तो उसकी संख्या भी 5, 7, 9, 11, 13 मतलब सम संख्या में होनी चाहिए। विषम संख्या में होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए नवरात्रि खत्म हो गए तो ये नहीं भैया 9वें दिन हमने कन्या खिला दी, झंझट खत्म हो गया, चलो 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 सब अपना सामान समेटो। गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। 9वें दिन आपको एक साथ से सामान नहीं समेटना है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको सजेस्ट वीडियो में एंड ऑफ स्क्रीन पे भी दे दूंगी कि आपको पिंडली बनानी है, पिंडी बनानी है, माता का स्वरूप बनाना है, उनको आपको प्रवाहित करना है सम्मान के साथ। घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जैसे आप में सामर्थ्य है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे आप में सामर्थ्य है। लेकिन उसके बाद आपको कलश प्रवाहित करने के बाद पिंडिया कलश को उठाना है, ठीक है। कलश को उठाने के बाद आपको नारियल को फोड़ना है। नारियल को फोड़ने के बाद देखना है, अगर वो नारियल खराब है तो समझ लीजिए आपकी पूजा संपूर्ण तरीके से सफल हुई है, ठीक है। अगर वो नारियल खराब नहीं है तो वो प्रसाद के स्वरूप में सबको बांटिए। जो कंजकें आपके घर पे आई हैं उनको भी बांटिए, स्वतः भी ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप वो जो पत्ते हैं उनको लेके वो जो जल है लोटे में, कलश में जो जल है उसका पूरे घर पे छिड़काव करना है, क्योंकि 9 दिन तक आपने पूजा अर्चना वंदना जो करी है उससे वो जो लोटे में जो कलश में जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है। और उसके अंदर जो सामग्री है, सामग्री जैसे कि मैंने आपको बताई 2 लौंग का जोड़ा मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिक्के बताए थे कुछ, चाहे 10 का सिक्का हो, चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 2 का सिक्का हो, चाहे 5 का सिक्का हो, ठीक है। कुछ चावल बताए थे मैंने आपको, चावल ही मतलब अक्षत बताए थे, सुपारी, उसको निकाल लेना है। जल को पूरे घर पे छिड़क देना है, ठीक है। ऐसा कोई भी कोना नहीं रहना चाहिए यहाँ पे जल ना छिड़का हो बाथरूम को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद वो सामान को निकालकर एक लाल कपड़े में बांध लेना है। और लाल कपड़े में बांधने के बाद जो भी आपकी तिजोरी है, जो भी आपकी मतलब जिसमें भी आपके पैसे रखते हो, लोग कहते हैं हमारे घर में तिजोरी नहीं है, तो भैया पैसा कैसे खुले में फेंक देते हो? कोई एक ड्रॉर होगा। मेरे घर पे भी तिजोरी नहीं है भैया, एक अलमारी में ड्रॉर है जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। तो उस अलमारी को, ड्रॉर को साफ सुथरा करके रखिए, उसमें कभी धूपबत्ती दिखा दीजिए, ठीक है। कभी लाल कपड़ा उसमें बिछाइए, उसके बाद उसमें एक 10 की गड्डी रखिए, हो सके तो 100 की गड्डी रखिए, एक चांदी का सिक्का रखिए, ठीक है। उसके बाद उसमें अपनी बैंक की पासबुक वगैरह, पैसे, खुले पैसे जो भी है वो उसमें आपको वो जो सामान कलश में से निकला है लाल कपड़े में बांध के आपको उसमें रख देना है, ठीक है। अगले नवरात्रि तक, जैसे कि अभी तो ये चैत मास के नवरात्रे आएंगे, उसके बाद अक्टूबर में जो नवरात्रे आएंगे, स्वतः दोबारा से आपको ये करना है, वो वाली टोकरी आपको निकाल देनी है, वो पोटरी जो है वो निकाल देनी है। और इस पोटरी को जो दूसरे नवरात्र है उसमें आपको रख देना और वो कहीं अच्छी जगह प्रवाहित कर देनी है या फिर जमीन में गड्ढा करके गाड़ देनी है। अगर आप अपनी तिजोरी में नहीं रखना चाहते ये सारी चीजें, तो आपके जो भी खानदानी घर है, मैं हमेशा विशेष ध्यान दो, किराए वाला घर नहीं, खानदानी घर जिसमें आपके माता पिता रहते हैं, आपके इन-लॉज रहते हो या फिर खेती हो, वहां पे वो चीज प्रवाहित कर लो। मतलब कोई भी चीज, जैसे कि आप अगरबत्ती हो गई, धूपबत्ती हो गई, अगर आप अगरबत्ती धूपबत्ती का भी उपयोग करते हो तो उसका जो राख बचती है वो क्या करते हो आप? गंगा जी, यमुना जी में बहा रहे हो? भाई नहीं, शास्त्र इसके लिए मना करते हैं। अगरबत्ती की राख, धूपबत्ती की राख या फिर दिए की जो बत्ती बची हुई होती है उसका क्या करना चाहिए, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एंड ऑफ स्क्रीन में आपको दे दूंगी। तो आपको नवरात्रों में ये चीजें करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। विधि विधान से कलश पूजा कीजिए, माता रानी आपके घर भंडार हमेशा बने रहे। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि जो नवरात्रों के जो होते हैं वो आपका आने वाला फ्यूचर बता देते हैं कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। उसका वीडियो सजेस्ट वीडियो में एंड ऑफ स्क्रीन में मैं आपको दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।